हमारे पास प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ई टू जी यूजिंग लूप। अब अगर हम ऐसे करते हैं, इन मेन की बॉडी में हम आते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं सी आउट और यहाँ पे लिखते हैं ए, और फिर यहाँ पे जो है हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं ताकि नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उसके आगे आए। फिर उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे बी और फिर स्पेस छोड़ सकते थे, यानी कि अगर ये स्पेस आप बीच में वैसे नहीं छोड़ना चाहते चूँकि पूरा का पूरा स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है, तब यहाँ पे साथ ही स्पेस छोड़ सकते हैं यहाँ पे बी, और उसके बाद यहाँ पे जो है हम लिख देते सी। उसके बाद जो है यहाँ पे दोबारा से हम करते, यहाँ से इसके आगे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डी, और इस तरीके एंड सो ऑन इसके साथ चलते रहते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास आउटपुट जो है आ जाता है, क्या आ जाता है ए बी सी डी, लेकिन कौन जो है ए से लेकर जी तक लिखता रहता है। ये तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो गया कि आप अपना एक छोटा सा काम है और उसके लिए भी आप घंटे लगा रहे हैं। आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना है। जब एक रिपीटिशन ऑफ वर्क आ जाता है, यानी कि एक चीज़ को बार बार रिपीट करना है, ए और फिर स्पेस देनी है, फिर बी एंड स्पेस देनी है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपने लूप्स का यूज़ करना है। और यहाँ पे सबसे बेनिफिशियल क्या होता है, फॉर लूप। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर लूप जो है बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होगा। तो फॉर यहाँ पे 4 हमारे पास, हमने कौन सा करेक्टर यूज़ करे, डेटा टाइप किया हमारे पास 4 और यहाँ पे सी एच लिख देते हैं। चलिए इस बार हम अल्फ़ा कर लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा हमने वेरिएबल का नेम रख दिया, ये डेटा टाइप किया है 4 और उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या होगा, अल्फ़ा इनिशियली किसके इक्वल है, ए के, ठीक है, ए के इक्वल हो गई। और फिर यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे फर्स्ट इनिशियली हमने दे दिया। अब कंडीशन क्या रखनी है, अल्फ़ा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, हम इसको कर देते हैं जी से लेस और उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या होगा, अल्फ़ा में जो है 1 उसका इंक्रीमेंट करते जाओ। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे ए बी सी कैसे कर रहा है, ये ए बी सी इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने डाटा टाइप ही 4 दी। अगर मैं यहाँ इंट लिखती तो ये मुझे एरर दे देता, अगर मैं स्ट्रिंग लिखती तो उसको समझ ना आती। तो 4 दिया तो करेक्टर जो होता है उसको इंक्रीमेंट कर सकता है ये। उसके बाद लूप की बॉडी, और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सी आउट, जो भी अल्फ़ा रिप्रेजेंट होगा उसको सामने क्या करें, शो करा दे अल्फ़ा। और जैसे ही अल्फ़ा शो हो जाए उसके सामने थोड़ी सी स्पेस छोड़ देगी, देखिए थोड़ी स्पेस छोड़ देगा, और उसके बाद ये लूप की बॉडी ख़त्म। जब तक ये कंडीशन वैलिड रहेगी, यानी कि जी से लेस देन इक्वल टू ना आ जाए इंक्रीमेंट करते करते, यानी अल्फ़ा ए है तो उसके बाद क्या हो गया, उसने कंडीशन चेक की, हाँ जी से लेस है, तो उसने क्या कि अल्फ़ा को प्रिंट करा दिया। अल्फ़ा क्या था, ए को प्रिंट करके स्पेस छोड़ दी। उसके बाद अल्फ़ा में इंक्रीमेंट कर दिया, बी हो गया, तो बी लेस देन इक्वल टू जी है, तो उसने कहा ठीक है, बी को डिस्प्ले करा दिया और आगे स्पेस छोड़ दी। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, सिर्फ और सिर्फ आपका 1.5 लाइन में आपको पूरा का पूरा कोड यहाँ पे आ चुका है। अगर आप चाहते थे नहीं सिर्फ मुझे ना जी तक रिप्रेजेंट कराना था, तो आप यहाँ जी लिखते और ये देखें कंडीशन सिर्फ और सिर्फ जी तक चलेगी, देखें ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ।